श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे राजीव दीक्षित जी। श्री राजीव दीक्षित जी जब तक थे उन्होंने एक सच्चे स्वराज का सपना देखा था। उनके सपने क्या क्या थे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आज आज़ादी के इतने सालों बाद, लगभग 65 साल हो गए, आज भी हम जिन चीज़ों से जूझ रहे हैं, जिन प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स आप सबको पता है। वो प्रॉब्लम है गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक तनाव एवं झगड़े, आतंकवाद, राजनीतिक अक्षमता, विदेशी कर्जा, देश के संसाधनों की लूट, अन्याय और शोषण के बोझ तले दबी हुई जनता। अभी मोदी जी आए हैं तो एक नई उम्मीद जगी है लोगों को कि शायद राजीव दीक्षित जी का जो सपना था उसमें बहुत हद तक बहुत सारे सपनाएं पूरी हो जाएं। हमें भी खुशी होगी कि भाई उनके बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। उनके जो 50 पॉइंट्स थे जिसमें वो सुधार करना चाहते थे, हम वो बताने जा रहे हैं, ताकि अगर कहीं हमारी ये बातें मोदी जी गवर्नमेंट पे अगर पहुंची तो शायद इसमें कुछ सुधार ला सकें। और कोई लक्ष्य नहीं है वीडियो बनाने का। देखिए, सच्चे स्वराज का लक्ष्य पाने के लिए प्रत्येक देशभक्त व्यक्ति को प्रयास करना होगा, तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। अकेले मोदी जी की गवर्नमेंट चाहे हम पूरी कर लें तो कैसे करेंगे? उसमें आपका सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा फ़र्ज़ है भैया, हम काम करें, टैक्स भरें, उसी टैक्स से सब लोग का कल्याण होगा। जो हम कमा रहे हैं, आप जो कमा रहे हो, अपना अपना खाली कर्म करो, बाकी तो फिर गवर्नमेंट पे छोड़ो। आज की गवर्नमेंट पहले की गवर्नमेंट से तो अच्छी है। तो जो उन्होंने सपना देखा था राजीव दीक्षित जी ने, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो, कृषि हमारा, क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान देश थे, अभी भी है ही है, हमारा कृषि उन्नत हो, हम ढेर सारे अनाज उपजाएं। शिक्षा व्यवस्था हमारी अच्छी होनी चाहिए। आज शिक्षा व्यवस्था बड़ा लच्चर हो रहा है। आप बंगाल में जाइए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। केरल को देखिए तो 98-99% साक्षरता है। ये हमको उनसे सीखना चाहिए। उसी तरह हमारे सारे राज्य होने चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था स्ट्रांग होनी चाहिए, जल्दी जल्दी फैसले होने चाहिए। आज एक केस चलता है तो बहुत लंबा चलता है, खींचा चलता है, खींचा जाता है, खींचा जाता है। आर्थिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। ये सब उनके सपने हैं, थे राजीव दीक्षित जी के। हम चाहते हैं उसमें सब सारी चीज़ें पूरी हों। राजनीतिक पार्टियां जो आजकल हैं वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठें। अभी चलो, अभी तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, अपने सारे पार्टी वालों को बोला कि भैया अपना बैंक का डिटेल दे दो अमित जी को। बहुत अच्छी बात है। ये धीरे धीरे सब सारे एमएलए और सारे एमएलसी और सारे एमपी को देना चाहिए। आंदोलन की कार्य योजना का एक छोटा सा हिस्सा था उनका। फिर उनका एक सपना था विदेशी कंपनियों को भारत से भगाने और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करने तक, ये भी वो चाहते थे। तो वो तो शायद अभी मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी मुश्किल है, पर एनीवेज शायद आने वाले वक्त में हो जाए। देश के पुनर्निर्माण के लिए जो भी उत्तम और उपयोगी है, उसका पूरा श्रेय जो है वो राजीव दीक्षित जी को जाता है कहीं ना कहीं। अभी हम उनकी और जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें सोचते थे। गरीबी दूर करो, बेरोजगारी हटाओ, भूखमरी और असमानता जैसी समस्या बहुत जल्दी ही दूर हो सकती है। वो चाहते थे कि उनके हमारे देश में जो गांव है वो कुटीर और लघु उद्योगों से पूरा समृद्धशाली बन जाए। देश के लोगों की मायूसी उत्साह में बदल जाएगी। इससे देश के लोगों को सच्चे स्वराज का अनुभव हो सकता है। हमारा देश भारत दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बन सकता है। अभी तो चलो हम होते जा रहे हैं और उम्मीद है कि अभी और होंगे। उन्होंने सच्चे स्वराज की रूपरेखा नाम की एक पुस्तिका भी लिखी थी, जो उन्हें अपनी समझ के अनुसार उन सभी योजनाओं को लयबद्ध कर दिया था, क्रमबद्ध कर दिया था। इस पुस्तिका में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर पूरी व्याख्या नहीं की गई है, वह सिर्फ शीर्षक देकर छोड़ दिए थे। प्लान बनाना पूरा बाकी था, ताकि जो प्लान है उन्हें इसलिए छोड़ दिया कि कभी उनके साथ कुछ 19-20 हो जाए तो जो भी आदमी पढ़े वो उसकी उस दिशा में बढ़े, ताकि कहीं ना कहीं हम सच्चे स्वराज को प्राप्त कर सकें।
अभी देखिए, कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज हम अगर कुछ सोचते हैं कि हम ये खो देंगे, तो हम इंडिविजुअली सोचते हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। अगर देश को हम अपने टारगेट पे रखेंगे तो हर चीज़ अच्छा ही होगा। क्योंकि किसी बड़े लक्ष्य को पाना है तो बलिदान देना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपनी खुशियों का बलिदान देना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उनके सपने हो सकता है अधूरी रह जाए, कोई गलतियां हो सकती हैं उनसे भी, फिर भी जो इतनी वो चीज़ें चाहते थे, उन सारी चीज़ों को अगर आप क्रमबद्ध में देखेंगे तो उससे हमारा देश तरक्की के रास्ते पर ही जाने वाला है। और हम स्वराज का एक एक्चुअल जो स्थिति है, एक्चुअल जो मज़ा है, हम वो ले सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।